हम इसका डिटेल भी करेंगे और देखेंगे भाई 40,000 रुपीज़ के अंदर ये क्या वर्थेबल है खरीदने के लिए। तो फर्दर एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम मोहम्मद अलीबास खान है, आप देख रहे हैं नेटमिन पाकिस्तान, और आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जी गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन के हवाले से। तो भाई जो इसकी बैक है वो प्लास्टिक की है, यहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर थोड़ी सी ग्लॉसी लुक है पड़ी, जो जिसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी सी आती है। अगर इसके कैमरास की बात करें तो जो इसका मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और जो सेकंड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और जो थर्ड कैमरा है वो QVGA कैमरा है और यहाँ पर आपको एक LED फ्लैश मिलती है। अगर साइड्स की बात करें तो इसकी साइड पर ये जो राइट साइड है उसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और पावर ऑफ की मिलती है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन कीज़ मिलती हैं। अगर अप वाली साइड पर देखें तो हमें बिल्कुल फ्लैट मिलता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। साइड पर देखें तो हमें सिम ट्रे मिलती है। इधर नीचे वाली साइड पे देखें तो हमें 3.5 mm का जैक मिलता है, उसके साथ वॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है, उसके साथ हमें हमारी चार्जिंग पोर्ट मिलती है, उसके साथ हमें स्पीकर ग्रिल्स मिलती हैं। तो इसके अब डिस्प्ले के बारे से बात करते हैं। 6.7 इंचेस का FHD AMOLED डिस्प्ले मिलता है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अगर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की बात करें तो भाई इन्फिनिक्स पता नहीं क्या कर रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर। काफ़ी कंपनीज 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देती हैं, लेकिन आपको इन्फिनिक्स नोट 12 के साथ यूँ ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो हमें 1080p बाई 2400 पिक्सल्स की आपको रेजोल्यूशन मिलती है। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसके अंदर मीडियाटेक हीलियो G96 अल्ट्रा गेमिंग प्रोसेसर मिलता है। और अगर इसके UA वर्जन की बात करें तो इसके अंदर XUX 10.6 ऑन द बेस्ड ऑफ एंड्रॉयड 12 दिया गया है, जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का इसके अंदर आपको दिया गया है। और इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएंट मौजूद है वो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है और आप 8GB को एक्सटेंड भी कर सकते हैं 11GB तक। 5000 mAh की बैटरी दी गई है। अगर 5000 mAh बैटरी के साथ देखें तो काफ़ी स्लिम और स्मार्टफोन है। हमें इसके अंदर ड्यूल स्पीकर्स मिलते हैं। स्पीकर्स चेक कर लेते हैं हम ज़रा इसके। तो जी गाइस, अब ज़रा इसकी कुछ वॉइस क्वालिटी चेक करेंगे ड्यूल स्पीकर के साथ इसकी वॉइस क्वालिटी क्या है। तो म्यूज़िक को प्ले करता हूँ मैं। तो ये नीचे वाले स्पीकर की आपकी आवाज़ आ रही है यहाँ से, और एक स्पीकर आपको यहाँ पर भी मिलता है। वॉइस क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो जी गाइस, अब ज़रा बात कर लेते हैं इसकी कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशंस के हवाले से। तो भाई कैमरा ओपन करते ही आपको सबसे पहले AI कैमरा मिलता है, उसके बाद हमें वीडियो मोड मिलता है जो हम 720p 1080p और 2K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो मिलता है हमें, उसके बाद पोर्ट्रेट मिलता है और सुपर नाइट मोड मिलता है। अगर नीचे इसको ऊपर से स्क्रॉल करें तो हमें शॉर्ट वीडियो AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड, AR शॉट्स मिलता है, स्लोमो मिलता है, पैनोरामा मिलता है, प्रो मोड मिलता है, डॉक्यूमेंट्स और टाइम लैप्स। ये सारी इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस हैं। और यहाँ से हम 50 मेगापिक्सल के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। HDRA मोड है इसके अंदर, HDRA मोड है। जी गाइस, अब ज़रा इसकी कुछ वीडियो सैम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने रिकॉर्ड की हैं, आप चेक करें, उसके बाद मैं आपको। तो जी गाइस, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये इन्फिनिक्स नोट 12 की बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, जो 1080p की रेजोल्यूशन के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। अगर हम ये ज़रा इसका फोकस चेक करें तो फ़ौरन से फोकस कर लेता है, किसी ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाएं। और कलर्स काफ़ी अच्छे ब्राइट जो नेचुरल कलर्स हैं वही दिखाता है। और आग का फोकस भी चेक कर लेते हैं, फ़ौरन से फोकस कर लेता है। ज़रा इसका कुछ स्टेबलाइजेशन टेस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा भाग के चेक करते हैं, देखते हैं भाई। तो जी गाइस, ये हमने देखा, हमने इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट किया है इसके अंदर। तो अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी जो इसका जो क्वालिटी है वो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन में बताऊँगा। जी गाइस, ये इन्फिनिक्स नोट 12 की बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है जो 2K की रेजोल्यूशन के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। 1080p से कुछ फ़र्क अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आता है कलर्स के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर। ज़रा इसका फोकस चेक कर लेते हैं, तो फोकस जल्दी से काट लेता है, 1080p की निस्बत जल्दी से ज़्यादा फोकस कर लेता है ये।
और हाथ का फोकस भी चेक कर लेते हैं। हाथ भी काफ़ी अच्छी तरह जल्दी फोकस कर लेता है। अब ज़रा 2K के ऊपर स्टेबलाइजेशन चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा भागते हैं फिर देखते हैं भाई। तो ये इसका कुछ स्टेबलाइजेशन टेस्ट था जो 2K की रेजोल्यूशन के अंदर हम देख रहे थे। अब ज़रा इसकी फ्रंट कैमरे की कुछ आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो जी गाइस, ये है Infinix Note 12 का फ्रंट कैमरा और ये जो वीडियो है ये 2K की रेजोल्यूशन के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। स्किन टोन काफ़ी अच्छी रख लेता है और कलर भी काफ़ी ब्राइट हैं। अगर अगेंस्ट द सन आते हैं तो अगेंस्ट द सन भी कंट्रोल कर लेता है लाइट को। बाकी मैं इसके फ्रंट कैमरे का मैं आपको फाइनल कंक्लूजन में बताऊंगा। तो यही था इसका फ्रंट कैमरा। ज़रा थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन टेस्ट कर लेते हैं फ्रंट कैमरे के ऊपर भी। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं फ्रंट कैमरे के ऊपर कैसे परफॉर्म करता है स्टेबलाइजेशन टेस्ट को। तो ये स्टेबलाइजेशन टेस्ट तो हमने किया है, लेकिन मैं इसके अंदर तो सही नज़र आ रहा था, लेकिन बाकी मैं आपको इसके फाइनल कंक्लूजन में बताऊँगा। तो जी गाइस, ये था Infinix Note 12 की कुछ पिक्स और आपने वीडियोस देखी। अब ज़रा बात करते हैं इसकी कुछ कंक्लूजन के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वीडियोस के बारे से। तो वीडियोस इसकी काफ़ी अच्छी आती हैं, कलर्स को काफ़ी अच्छी तरह कंट्रोल कर लेता है, ब्लर फोकस हर चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन कर लेता है इन सारी चीज़ों को। अगर पिक्स के बारे में बात करें, पिक्स काफ़ी इसकी क्रिस्प और काफ़ी अच्छी पिक्स हैं पड़ी इसकी। नाइट मोड काफ़ी अच्छा है। नाइट मोड के अंदर जो पोर्ट्रेट है, ऐसे नाइट मोड के अंदर पोर्ट्रेट्स आप काफ़ी अच्छी तरह इससे ले सकते हैं। और अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक बजट रेंज फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ये था Infinix Note 12 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं इसका जल्द से जल्द डिटेल गेमिंग टेस्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। माय नेम इज़ मोहम्मद अदीबास खान एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।